सीधे ग्राउंड पर लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद है और जरा गणेश से ही जानते हैं क्या और डिटेल्स मिल रही है। गणेश बताइए जरा जल्दी से। जी देखिए, अभी रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। मानखुर्द में जो एक तरह से मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, वहाँ पर कांग्रेस और सपा दबदबा बनाती थी। वहाँ पर से भाजपा के नवनाथ बन जो पत्रकार रह चुके हैं, हमारे सहयोगी रह चुके हैं, वो जीत के आए हैं। तेजस्वी घोषालकर की बात अभी की, वो जीत के आई हैं। तो जो बात हो रही है कि जो एक समय पे ठाकरे का गढ़ था, वहाँ पर शिवसेना और भाजपा का वर्चस्व दिखाई दे रहा है। अब ये बात जो हम कर रहे हैं वो पश्चिमी उपनगर की है, जो बेल्ट मराठी और हिंदी बहुल है। यहाँ पर हमेशा से ठाकरे और मनसे जब फॉर्म में थी वहाँ चुन के आती थी, लेकिन इस बार तेजस्वी जो शिवसेना में थी, इनके पति की हत्या कर दी गई थी, जिसके बारे में सबको पता है। उसके बाद वो शिवसेना से भाजपा में आई और यहाँ से वो चुन के आई हैं। तमाम पॉकेट्स में भाजपा और शिवसेना की। बिल्कुल, मैं जरा सा लौटूंगी आपके पास। अभी आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे मानखुर्द, देखिए मानखुर्द में जो जीत हुई है उसके बाद यहाँ पर जोरदार जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से मानखुर्द में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। माहिम से उद्धव गुट के उम्मीदवार को जीत मिली है। दहिसर से बीजेपी की उम्मीदवार तेजस्वी घोषालकर वो जीत गई है। कल्याण डोंबिवली में एमएनएस का खाता खोला है, एमएनएस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। मुंबई में बीजेपी गठबंधन 48 पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए, उद्धव गठबंधन 27 पर ही फिलहाल सिमटता हुआ। ये 92 वार्ड्स हैं जहां पर अभी गिनती चल रही है। माहिम से उद्धव गुट के उम्मीदवार की जीत हुई है, दहिसर से बीजेपी की उम्मीदवार की जीत हुई है, धारावी से कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है। तो अभी तक की ये तस्वीर और ये तस्वीर अभी तक की क्या समग्र पिक्चर सामने आ रही है। एक और खबर देना चाहती हूँ। नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक ये चुनाव हार गए हैं। कुर्ला वेस्ट से अशरफ आजमी जीते हैं उनके सामने। तो नवाब मलिक के भाई, नवाब मलिक का एरिया कुर्ला, ये पूरा कुर्ला वाला एरिया, बिल्कुल वो अभी हमने दिखाया किस तरीके से वो जीरो वहां पर एनसीपी जो है अजीत पवार वाली अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन वहां पर कोई कमाल नहीं कर पाई है और जीरो उनका स्ट्राइक रेट अभी तक नजर आ रहा है। मानखुर्द की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मानखुर्द में जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। जल्दी से आपको गणेश ठाकुर के पास लेकर चलेंगे, जानते हैं गणेश से। गणेश, मानखुर्द में जीत की ये तस्वीरें। जी देखिए, मैं वही बता रहा था कि ये माइनॉरिटी पॉकेट था और यहाँ से नवनाथ बंद को टिकट दी गई थी। नवनाथ बंद ने पूरा प्रचार किया और यहाँ पर से बीजेपी का चुन के आना एक बहुत बड़ी बात है। ये तमाम वो पॉकेट्स हैं जहाँ पर कांग्रेस कुछ समय पे हावी थी, बाद में सपा ने वहाँ पर अपना करिश्मा दिखाया था, लेकिन वहाँ पर भाजपा का आना, बीजेपी का आना एक चेंजिंग ट्रेंड के बारे में हमको बताता है। और जो हम कह सकते हैं कि ठाकरे भाइयों का गढ़ है, वो गढ़ काबिज करने में वो फिलहाल तो कामयाब नज़र आ रहे हैं, जिसमें मैं लालबाग, परेल, काला चौकी, शिवड़ी और दादर ये परिसर, माहिम परिसर की बात करता हूँ। लेकिन जो दूसरे पॉकेट्स हैं, जिसको मराठी में ईशान्य मुंबई कहते हैं, ईस्टर्न सबर्ब्स कहते हैं, वहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, खासतौर पे कांजूरमार्ग, घाटकोपर और विक्रोली, इन पॉकेट्स में। मुलुंड इस यहाँ पर बीजेपी जीतेगी। जब वहाँ पर काउंटिंग का प्रोसेस शुरू होगा, वहाँ पर बीजेपी जीतेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो पश्चिमी उपनगर के बाद में पश्चिमी उपनगर की बात करें तो वहाँ पर हिंदू भाषिक बेल्ट बहुत बड़ी संख्या में है, तो वहाँ पर बीजेपी का चुन के आना लगभग तय माना जा रहा है। तो ठाकरे भाइयों के जो पॉकेट्स हैं, जो मैं बता रहा था कि सेंट्रल मुंबई, ईशान्य मुंबई यानी ईस्टर्न सबर्ब्स, उसके अलावा चेंबूर के पॉकेट्स में, वहाँ पर अभी फ़िलहाल तो नंबर्स रिटेन करने में वो कामयाब दिख रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर उन्होंने रिटेन नहीं किया है जहाँ पर उनके रिटर्न करने की उम्मीद जताई जा रही थी। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि लोकसभा में यूबीटी को, उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोटर्स ने बड़ी संख्या में वोट किया था, उसका फ़ायदा लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को हुआ था। लेकिन इस बार वो ट्रेंड बदलते हुए नज़र आ रहा है। एमआईएम भी कई जगहों पर जीत हासिल करते हुए नज़र आ रही है और कहीं कई जगहों पर तो बढ़त भी हासिल कर रही है। कांग्रेस ने अपने सेफ पॉकेट्स को रिटेन किया है। जैसे अगर मुंबई साउथ की बात करें तो कांग्रेस वहाँ पर अपना पॉकेट रिटेन करने में कामयाब हो रहा है। धारावी जहाँ पर आशा काले जीती हैं, उसी के साथ मानखुर्द, मालवनी, मलाड, वहाँ पर असलम शेख जो उनके नेता हैं, जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनके भी नगर सेवक कांग्रेस के चुन के आ रहे हैं। तो कांग्रेस का जो आंकड़ा डबल डिजिट में दिख रहा है वो उसी वजह से है कि उन्होंने अपना वोटर अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहा। और कांग्रेस का कैंपेन इस बार बहुत साइलेंट था, वो कहीं दिखाई नहीं दिए, उन्होंने कोई टिप्पणियां नहीं की, वो अपने अपने पॉकेट्स को रिटेन करने के लिए तमाम नेताओं को उन्हीं जगहों पर भेज रहे थे। जैसे आरिफ नसीम खान की बात करें तो साकिनाका और ये भाग है, वहाँ पर भी वो जीत हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ बढ़त ले रहे हैं उनके उम्मीदवार, ऐसा बताया जा रहा है। कुर्ला की बात करें तो कुर्ला नवाब मलिक को हार का सामना करना पड़ा है और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ पर
भाजपा पूरी तरह से उनके खिलाफ नजर आई। उनको जो उम्मीद थी कि महायुति के जो दूसरे पक्ष हैं शिवसेना शिंदे गुट उनको मदद करेगी, वो हुआ नहीं। उन्होंने अपने ही घर में 3 टिकट दे दिए थे, तो काफ़ी नाराज़गी पार्टी के अंदर भी थी, तो उसका खामियाजा एनसीपी अजीत पवार को भुगतना पड़ रहा है मुंबई में। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस कहीं गेन करती हुई नज़र आ रही है, अपने पॉकेट्स को वो गेन कर रही है। तो वही ठाकरे का गढ़ जो माना जा रहा है सेंट्रल मुंबई का, वहाँ तो वो जीत हासिल करे, लेकिन दूसरे पॉकेट्स में उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। और बीजेपी सरप्राइजिंगली नहीं कहूँगा, क्योंकि ये ट्रेंड्स थे और इस तरह की बातें हो रही थी कैंपेन के दौरान भी, जिन पॉकेट्स में वो कभी नहीं थे वहाँ पर उन वार्ड्स में बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी और अभी उस तरह के रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं।